बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम एंड वेलकम बैक। अच्छा, जो रेगुलेशन है ना टीसीए साइकिल की, इट बिकम्स इनक्रेडिबली सिंपल अगर आप एक चीज़ ज़हन में रख लें। क्या है कि विच मॉलिक्यूल सिग्नल दैट द सेल इज़ फुल ऑफ एनर्जी एंड विच वन सिग्नल दैट इट इज़ स्टार्विंग फॉर एनर्जी, और प्लस विच वन इंडिकेट दैट सेल इज़ एक्टिवली वर्किंग। ठीक है, तो आप इसको ऐसे समझ सकते हैं कि इमेजिन अ सेल और उसमें क्या हो रहा है, उसमें दूध और शहद की नहरें बह रही हैं। क्या मतलब है? इट इज़ ओवरफ्लोइंग विद एनर्जी। अब आप क्या एक्सपेक्ट करेंगे? एटीपी लेवल्स वुड बी हाई। अच्छा, और एटीपी किसने बनाई है? टीसीए साइकिल ने। एंड इफ द टीसीए साइकिल हैज़ बीन रनिंग इट मीन्स NADH इज ऑल्सो बीइंग प्रोड्यूस्ड। ठीक है ना, विच वैन गोज ऑन टू जनरेट ATP। अच्छा, उसके अलावा और क्या होगा इधर? यू विल ऑल्सो हैव प्लेंटी ऑफ एसिटाइल CoA। क्यों? बिकॉज नो मैटर वट फ्यूल यू हैव ईटन, द इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम योर फूड इवेंचुअली रीच द इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन। और वो कैसे पहुंचते हैं? राइडिंग ऑन NADH एंड FADH2। अच्छा, फॉर एग्जाम्पल सपोज यू ईट ब्रेड और राइस। क्या हुआ है? स्टार्च इज डाइजेस्टेड इनटू ग्लूकोज मोनोमर्स। ठीक है। अच्छा, फिर दैट ग्लूकोज अंडरगोज ग्लाइकोलिसिस वेयर 1,6 कार्बन ग्लूकोज मॉलिक्यूल इज कन्वर्टेड इनटू 2,3 कार्बन पायरुवेट मॉलिक्यूल्स। अच्छा, ईच पायरुवेट इज देन कन्वर्टेड इनटू अ 2 कार्बन एसिटाइल CoA। ठीक है, और दोज एसिटाइल CoA मॉलिक्यूल्स एंटर दी TCA साइकिल। अच्छा, तो अब क्या होता है? अब जैसे ये साइकिल कंटिन्यू हो रहा है तो सक्सीनाइल CoA इज ऑल्सो जनरेटेड। ठीक है, तो मॉलिक्यूल्स लाइक ATP, NADH, एसिटाइल CoA एंड सक्सीनाइल CoA ऑल सिग्नल दैट द सेल इज इन अ हाई एनर्जी स्टेट। अच्छा, अब ज़रा ऑपोजिट इमेजिन करें, सेल इज स्टार्विंग फॉर एनर्जी। ठीक है, तो इसमें क्या होगा? ADP, AMP, NAD+। ठीक है ना तो इसके पास ATP है, ना इसके पास NADH है, और ना इसके पास एसिटाइल CoA और सक्सीनाइल CoA। ठीक है, तो फिर इसका क्या मतलब हुआ कि ADP, AMP और NAD+ जो हैं ये सब लो एनर्जी सिग्नल्स हैं। और एक और जो इम्पोर्टेंट सिग्नल है वो कौन सा था? कैल्शियम। अच्छा, तो we have learned that you can judge the energy status of a cell using these molecules। अच्छा, फिर if the cell is in a low energy state तो क्या होगा? TCA साइकिल को क्या ज़रूरत है? It needs to speed up। ठीक है, but if it is already in a high energy state तो फिर there is no point in continuing to make ATP that isn't needed। ठीक है, इसको ATP बना के ज़ाया नहीं करनी। ठीक है, instead those metabolites can be diverted towards glycogen synthesis और fatty acid synthesis। ठीक है। अच्छा, अब ज़रा देखते हैं कि TCA साइकिल रेगुलेट कैसे हो रहा है। रेगुलेशन कैन बी डायरेक्ट और इनडायरेक्ट। डायरेक्ट कैसे हो रही है? एक तो हो रही है थ्रू प्रोडक्ट इनहिबिशन या फिर एलोस्टेरिक इफेक्टर्स लाइक ATP, ADP एंड NADH। ठीक है। अच्छा, और जो इनडायरेक्ट रेगुलेशन है इट अकर्स थ्रू चेंजेस इन दी सेल्स एनर्जी स्टेट। ठीक है, तो विद प्रोडक्ट इनहिबिशन। ठीक है, आई एम नॉट गोइंग टू गो इनटू द रिएक्शन डिटेल्स। ठीक है, आपने ये पढ़ लिए हैं, बहुत ज़्यादा दफ़ा पढ़ लिए हैं। ठीक है, अब हम देखेंगे कि प्रोडक्ट इनहिबिशन किधर किधर हो रही है। पहले सिट्रेट इनहिबिट्स सिट्रेट सिंथेज। ठीक है, सिट्रेट सिंथेज कौन है? द एंजाइम दैट प्रोड्यूस्ड सिट्रेट। अच्छा, फिर सक्सीनाइल CoA इनहिबिट्स अल्फा कीटोग्लूटारेट डिहाइड्रोजिनेज। और ऑक्सैलो एसीटेट जो है, ठीक है, which is formed later in the cycle after fumarate and malate inhibits सक्सीनेट डिहाइड्रोजिनेज। ये तीसरे मल्ले से आता है, सक्सीनेट डिहाइड्रोजिनेज को आके इनहिबिट करता है। ठीक है, तो ये हो गई आपकी प्रोडक्ट इनहिबिशन। ठीक है, अब हम ज़रा एलोस्टेरिक रेगुलेशन देख लेते हैं स्टार्टिंग विद NADH। ठीक है, आपको याद है NADH 3 रिएक्शंस में जनरेट हो रहा है। कौन कौन से? आइसोसिट्रेट डिहाइड्रोजिनेज, अल्फा कीटोग्लूटारेट डिहाइड्रोजिनेज और मैलेट डिहाइड्रोजिनेज। ठीक है, लेकिन जो मेन रेगुलेशन है ना, ठीक है,
वो इसेंशियली हो रही है यूनिडायरेक्शनल रिएक्शंस पे, ठीक है, जो आप कह सकते हो मोनो इक्विलिब्रियम रिएक्शंस पे। मींस के ये जो एक डायरेक्शन में रिएक्शंस जा रहे हैं उन पे हो रही है, जो रिवर्सिबल रिएक्शन है उस पे ये नहीं हो रही, ठीक है। तो जो यूनिडायरेक्शनल है वो कौन कौन से हो जाएंगे, आइसोसिट्रेट डिहाइड्रोजिनेज और अल्फा कीटोग्लूटारेट डिहाइड्रोजिनेज, ठीक है। अच्छा, जो जितने तक मैलेट डिहाइड्रोजिनेज है, इट कैटेलाइजेज अ रिवर्सिबल रिएक्शन, सो इट इजंट अ मेजर रेगुलेटरी पॉइंट, ठीक है। अच्छा, अब जब NADH एक्यूमुलेट करेगी, ये एलोस्टेरिकली इनहिबिट करेगी बोथ आइसोसिट्रेट डिहाइड्रोजिनेज और अल्फा कीटोग्लूटारेट डिहाइड्रोजिनेज को, ठीक है। हमने एक एलोस्टेरिक इफेक्टर कर लिया। अब हम देखते हैं ATP कैसे एलोस्टेरिकली एक्ट कर रही है, ठीक है। ये इनहिबिट करेगी सिट्रेट सिंथेज को और आइसोसिट्रेट डिहाइड्रोजिनेज को, ठीक है। और ऑन दी अदर हैंड जो ADP है ये एक्टिवेट करेगी आइसोसिट्रेट डिहाइड्रोजिनेज को, ठीक है। तो इट इज़ बेसिकली टेलिंग द एंजाइम वी नीड एनर्जी, स्पीड थिंग्स अप, ठीक है। अच्छा, अब जरा ना हम लॉन्ग चेन फैटी एसिड को ए और फ्री को ए को देख लेते हैं। ये दोनों सिट्रेट सिंथेज को इनहिबिट कर रहे हैं, ठीक है। पहले देखते हैं कि जो लॉन्ग चेन फैटी एसिड को ए है वो क्यों इनहिबिट कर रहा है, ठीक है। तो आप देखो कि इफ़ देयर इज़ अ लॉट ऑफ लॉन्ग चेन फैटी एसिड को ए इन दी ब्लड, तो ये किधर से आया है, इसका मतलब है कि फैट इज़ बीइंग मोबिलाइज्ड, ठीक है। और फैट मोबिलाइजेशन कब होती है, ड्यूरिंग स्टारवेशन, ठीक है। तो ये क्या सिग्नल कर रहा है कि द बॉडी इज इन अ स्टारवेशन स्टेट, ठीक है। अब इस पॉइंट पे प्रायोरिटी क्या है, बीटा ऑक्सीडेशन एंड कीटोन बॉडी प्रोडक्शन रादर देन रनिंग दी TCA साइकिल इन दी यूजुअल वे, ठीक है। तो इसलिए ये आएंगे और एलोस्टेरिकली इन्होंने आके इनहिबिट कर दिया है, ठीक है, सिट्रेट सिंथेज को, ठीक है। अच्छा, फिर फ्री को ए क्या कर रहा है इधर, आपको पता है कि व्हेन एसिटाइल को ए कंबाइंस विद ऑक्सैलोएसीटेट इट फॉर्म्स सिट्रेट एंड रिलीजेस फ्री को ए, ठीक है। तो अगर देयर इज एन इंक्रीज इन फ्री को ए, ये भी सिट्रेट सिंथेज को इनहिबिट करेगी जस्ट लाइक प्रोडक्ट इनहिबिशन, ठीक है। तो इसेंशियली ये क्या कह रही है कि दैट्स इनफ फॉर नाउ, ठीक है। अब जरा हम कैल्शियम को डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है। आप देखें कि कैल्शियम जो है ना वो 2 डिफरेंट सिचुएशंस में आता है। आपको मैंने पहले बताया था, ठीक है। फर्स्ट कौन सा था, कौन सी सिचुएशन थी, ड्यूरिंग द फाइट, फ्राइट और फ्लाइट रिस्पॉन्स, ठीक है। आपको याद है व्हेन यू आर हंग्री फॉर अ केक और स्टेप ऑन अ स्नेक, ठीक है। उसमें हमने क्या देखा था कि एपिनेफ्रिन जो है वो इट कैन सेंड सिग्नल्स थ्रू एडिनाइलाइल साइक्लेज, ठीक है। लेकिन जब ये अल्फा रिसेप्टर्स पे बाइंड करती है तो फिर ये एडिनाइलाइल साइक्लेज को नहीं एक्टिव करती, बल्कि ये फॉस्फोलाइपेज C को एक्टिव करती है, ठीक है, लीडिंग टू IP3 एंड DAG फॉर्मेशन विच अल्टीमेटली कॉज कैल्शियम रिलीज, ठीक है। तो कैल्शियम क्यों रिलीज हुई है इधर, बिकॉज इट्स सिग्नलिंग दैट अ पर्सन नीड्स टू रन, हाइड और फाइट, ठीक है। एंड इन दैट सिचुएशन द TCA साइकिल मस्ट स्पीड अप टू प्रोड्यूस ATP रैपिडली, ठीक है। अच्छा, सेकेंड सिचुएशन कौन सी थी कि एक्टिव मसल कंट्रैक्शन, ठीक है, इधर भी कैल्शियम रिलीज हो रही है। तो बोथ केसेस जो है ना उसमें कैल्शियम रिलीज तो हो गई, अब ये करेगी क्या, इट एलोस्टेरिकली एक्टिवेट्स आइसोसिट्रेट डिहाइड्रोजिनेज एंड अल्फा कीटोग्लूटारेट डिहाइड्रोजिनेज, ठीक है, टेलिंग द TCA साइकिल कम ऑन, स्पीड अप एंड मेक ATP, ठीक है। अच्छा, अब ज़रा हम मूव करते हैं टू इनडायरेक्ट रेगुलेशन थ्रू द एनर्जी स्टेट ऑफ द सेल। हाई एनर्जी स्टेट में क्या है, ATP इज इंक्रीज्ड, ADP इज लो, inorganic phosphate is low, oxidative phosphorylation decreases because plenty of ATP has already been produced, ठीक है। NADH oxidation decreases, NADH to NAD plus ratio increases because TCA cycle has been generating NADH, ठीक है। तो अब ओवरऑल क्या इफेक्ट हुआ है कि TCA साइकिल इज गोइंग टू स्लो डाउन, ठीक है। अच्छा, लो एनर्जी स्टेट में क्या है कि ATP decreases, ADP increases, inorganic phosphate increases. अब क्या होगा, oxidative phosphorylation speeds up to generate ATP rapidly,
फिर क्या होगा, NADH ऑक्सीडेशन इंक्रीजेस, ठीक है, उससे क्या होगा कि जो NADH की कंसनट्रेशन है इट डिक्रीजेस, जबकि NAD+ की कंसनट्रेशन इंक्रीजेस, और ओवरऑल TCA साइकिल जो है दैट इज़ गोइंग टू एक्सेलरेट, ठीक है। तो इधर आपने देखा है कि कितनी इधर ब्यूटीफुल कोऑर्डिनेशन है कि TCA cycle generates NADH, ठीक है, which then travels through the electron transport chain, ठीक है, and here it is oxidized back to NAD+, ठीक है। अच्छा, अब जो NAD+ है it is then available for the next round of the TCA cycle, ठीक है। अच्छा, अब क्या होता है कि if NADH starts accumulating because it isn't being converted back to NAD+, it inhibits the TCA cycle. On the other hand, if the electron transport chain is running so efficiently कि जो NAD+ है that is being generated rapidly, तो TCA cycle speeds up, ठीक है। और in contrast, if electron transport chain is inhibited, NADH accumulates and TCA cycle slows down, ठीक है। फाइनल जो है फिर आपको ये याद रखना है कि जो आपका ब्रेन है इट रिलाइज प्राइमरीली ऑन ग्लूकोज फॉर इट्स एनर्जी, ठीक है, और इसमें जो TCA साइकिल है दैट इज़ प्लेइंग अ सेंट्रल रोल इन जनरेटिंग दैट एनर्जी, ठीक है। और इसीलिए जो ब्रेन में जो मेजर रेगुलेशन किधर हो रही है एट द लेवल ऑफ पायरूवेट डिहाइड्रोजिनेज कॉम्प्लेक्स, और इधर क्यों, बिकॉज पायरूवेट डिहाइड्रोजिनेज कॉम्प्लेक्स इज द गेट कीपर ऑफ द TCA साइकिल, ठीक है। वो एसिटाइल CoA बनाएगा तो वो आएगा ना, पायरूवेट तो नहीं आ सकता ना TCA साइकिल में, ठीक है। तो दैट्स ऑल, ठीक है। कीप लर्निंग, कीप कनेक्टिंग द डॉट्स, अंटिल नेक्स्ट टाइम, सी यू इन नेक्स्ट लेक्चर।